वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज मैं भारती मेहता आपको इंडोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी। इंडोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ मुख्य अभिक्रियाएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अधिकतर अभिक्रियाएं जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, गटरमान सिंथेसिस, राइमर-टीमान अभिक्रिया, एसिटाइलेशन और मैनिच रिएक्शन, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें आपको बताया गया था कि जो मुख्य सब्स्टिट्यूशन होता है, यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है तो वो 3 पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से मुख्य उत्पाद जो है वो 3 पोजीशन पर ही जुड़ता है। और इसके अलावा जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है उसकी 6 पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2, 3 और 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं दिखती हैं होती हैं, परंतु मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 पोजीशन पर होती है। अब हम इंडोल के मरकरीकरण अगली अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली अभिक्रिया इंडोल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है आपकी मरकरीकरण। मरकरीकरण में मरक्यूरिक एसीटेट यानी CH3COO होल ट्वाइस Hg मरकरी का एसीटेट या मरक्यूरिक एसीटेट की अभिक्रिया इंडोल के साथ करवाए जाने पर हमें 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरकरी इंडोल प्राप्त होता है, यानी HgOCOCH3 ग्रुप इसके अंदर जुड़ जाता है और 2 मोल मरक्यूरिक एसीटेट के काम में आते हैं। तो 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरक्यूरिक इंडोल जुड़ता है और HgCH3COO के 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है वो 2 और 3 दोनों पोजीशन पर होती है, क्योंकि जो रिएजेंट हमने काम में लिया है उसकी क्रियाशीलता कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमें सीधे ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम युग्मन अभिक्रिया की बात करते हैं। युग्मन अभिक्रिया भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया ही है और यहाँ पर भी ये भी कितनी पोजीशन पर जुड़ता है? 3 पोजीशन पर जुड़ता है, क्योंकि हम रिएजेंट उस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो सबसे पहले डाईएजोनियम साल्ट लिया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर एक सिंपल बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड मॉलिक्यूल लिया है। यदि हम X की जगह पर Cl लेते हैं तो उसको हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एनिलीन NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से बनाया जाता है। जब NaNO2 और HCl दोनों बेंजीन के साथ अभिक्रिया करते एनिलीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। डाईएजोनियम क्लोराइड जब इंडोल से अभिक्रिया करता है तो इसके अंदर से एक सिंपल HX का मॉलिक्यूल निकल जाता है, हाइड्रोजन 3 पोजीशन से प्रोटॉन के रूप में, और X- दोनों से HX- का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है और निकलने के पश्चात हमें 3 फिनाइल एजो इंडोल मिलता है। When a benzene diazonium chloride reacts with indol gives 3 फिनाइल एजो इंडोल का बन जाता है। तो ऑल दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल। तो इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इंडोल की अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, यानी रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ इंडोल। इंडोल की रिडक्शन रिएक्शंस में टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, या टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इंडोल के साथ अभिक्रिया होने पर 2,3
डाईहाइड्रो इंडोल बनता है। यानी 2 और 3 पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उसका क्लीवियज होता है और बेंजीन रिंग पूरी इंटैक्ट रहती है। यानी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का डबल बॉन्ड ही केवल स्टीन और HCl की उपस्थिति में क्लीव होता है। यानी ये वाला जो रिएजेंट है कैसा है, थोड़ा सा वीक रिएजेंट है और ये केवल एक डबल बॉन्ड को ही तोड़ने के काम में आता है। दूसरे प्रकार की अपचयन अभिक्रिया जो कि इंडोल में होती है वो है आपकी इंडोल का अपचयन रेनिन निकिल की उपस्थिति में। जब रेनिन निकिल की उपस्थिति में सबसे पहले इंडोल का अपचयन कराया जाता है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का डबल बॉन्ड टूटता है और टूटने के पश्चात इंडोलिन का निर्माण होता है। यानी डबल बॉन्ड जो इंडोल के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग पर उपस्थित है वो टूटता है और टूट करके और इंडोलिन का निर्माण करता है। सेकंड स्टेप में जब हम 3 मोल हाइड्रोजन रेनिन निकल की उपस्थिति में इंडोलिन पर अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से सारे जो डबल बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से हमें ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। यानी 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले एक हेटेरो एटम से डबल बॉन्ड टूटा, इंडोलिन का निर्माण हुआ और ये इंडोलिन फिर वापस से रिड्यूस होकर के ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का निर्माण करती है। यदि हम अभिक्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो भी इसी प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए जाने पर भी ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का निर्माण होता है। जब इंडोल की अभिक्रिया को हम रेनिन निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो इंडोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के पश्चात ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बनने के बाद रिंग क्लीवियज की अभिक्रिया हो जाती है और रिंग टूटने के बाद हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 मिथाइल 1 एमिनो साइक्लोहेक्सेन 2 मिथाइल 1 एमिनो साइक्लोहेक्सेन। यानी एक जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसका एक CH3 और एक साइड CH3 और एक NH2 वो साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से रिंग वलय टूटने की प्रक्रिया के साथ हाइड्रोजनीकरण इंडोल का होता है रेनिन निकल की उपस्थिति में। अब हम योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। किसी भी अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में इंडोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाए जाने पर हमें इंडोल का डाइमर मिलता है और इंडोल के डाइमर में एक इंडोल न्यूक्लियस 3 पोजीशन पर और दूसरे इंडोल न्यूक्लियस का 2 पोजीशन आपस में जुड़ जाता है और इंडोल का डाइमर बनता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप 3 नंबर की अभिक्रिया को देखें। एडिशन रिएक्शन में हमने यहाँ पर लिया इंडोल और इंडोल अप्रोटिक सॉल्वेंट और HCl की प्रेजेंस में इंडोल का डाइमर बनाता है। तो इस तरह से हमें डाइमर में जो फ्यूज़न होता है एक रिंग का 3 पोजीशन और दूसरी की 2 पोजीशन आपस में जुड़ जाती हैं। अगली अभिक्रिया जो कि इंडोल में महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया है आपकी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यहाँ पर इंडोल की अभिक्रिया फॉर्मिडो परबेंजोइक एसिड के साथ करवाई जाती है। परबेंजोइक एसिड का मतलब है कि बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड से एक ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब इंडोल की अभिक्रिया परबेंजोइक एसिड के साथ यानी C6H5COOOH यानी CO3H के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है परबेंजोइक एसिड की तो इंडोल के ऑक्सीकरण से 2-फॉर्मिडो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी ये रिंग का क्लीवियज होता है इसके अंदर और रिंग क्लीवियज के साथ
दोनों एक जगह पर NH-CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है बेंजीन रिंग पर और दूसरे पर कार्बन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको हम 2-फॉर्मिडोबेंजील्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से 2-फॉर्मिडोबेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इंडोल के अम्लीय गुणधर्मों की। इंडोल में सेकेंडरी एमिनो समूह होता है, यानी यहाँ पर कौन सा समूह है? NH ग्रुप है। यहाँ का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हेटेरोएटम का, वो रिंग निर्माण में काम में आ जाता है। और जब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग निर्माण के काम में आ जाता है तो ये पायरोल वलय का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एरोमेटिक षष्ठक बनाने के काम में आ जाता है। और इस कारण से ये प्रोटॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध नहीं करवा पाता है। और साथ ही इंडोल की अनुनादिक संरचनाओं में भी नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस कारण इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल जाता है और ये आसानी से निकलने के कारण से अम्लीय गुणधर्म दिखाता है। तो यदि हम इसकी अभिक्रिया को देखें तो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाए जाने पर प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है और प्रोटॉन का निष्कासन होने के पश्चात नाइट्रोजन के साथ लिथियम का अटैचमेंट हो जाता है या लिथियम जुड़ जाता है। और जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडोल N कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो कहाँ पर मिलेगा? आपको नाइट्रोजन के ऊपर मिलता है। तो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ अभिक्रिया में प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है और उसके पश्चात उत्पाद से N कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बनाया जा सकता है। अगली जो एसिडिक प्रॉपर्टी इंडोल की दिखाने वाली जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया होती है तो इसकी अभिक्रिया से हमें एल्केन प्राप्त होता है तथा साथ में बने इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड से कई दूसरे यौगिक बनाए जा सकते हैं। इंडोल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण हो जाता है और ये भी नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ता है, क्योंकि ये भी किसको बता रहा है? इंडोल के अम्लीय गुणधर्म को बता रहा है। हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और Mgx+ जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाता है। तो इस तरह से एल्केन का निर्माण होता है और साथ में इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है इसकी इंडोल का सोडियम लवण बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा और प्रोटॉन जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। तो इंडोल का सोडियम लवण हम बहुत आसानी से बना देते हैं और जब इस इंडोल के सोडियम लवण की एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो N एल्काइल इंडोल सरलता से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम इंडोल की विविध अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो इस तरह से आपको इंडोल के बारे में हमने पूरा बताया और अगले टर्न पर हम 6 सदस्यीय संघनित विषम चक्रीय यौगिक या कंडेंस्ड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम पहले क्विनोलिन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।